बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद हैं, उस्मान गिल साहब मौजूद हैं और हम बात करेंगे इमरान खान के केसेस के हवाले से। सबसे पहले तो आज एक नया केस जो है वो सामने आया है और ये केस है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो तोशा खाना के जो तहाइफ थे उनको गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया है, ये केस है। और बड़ा जो है वो ड्रामाई अंदाज ये है कि आज कमरा अदालत में बताया गया अदालत को कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो नोटिस मिले हैं बुशरा बीबी के और एक्चुअल जो है वो सर्व नहीं हुए। इस केस से मतलब पूछेंगे और नोटिस का भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब, बताएं कि ये नोटिस तो आपको मिले नहीं, आप बगैर नोटिस के आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अगर आप वो कॉल अप नोटिस देखें जो कि सोशल मीडिया से ही हमने देखे, उस कॉल अप नोटिस के ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्टेटस इसका कन्वर्ट होके इन्वेस्टिगेशन पे आ चुका है। इसका मतलब है कि इससे पहले इंक्वायरी हुई होगी। अच्छा, तो जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में ना इमरान खान साहब, ना बुशरा बीबी, ना उनके वकला, ना उनके फरिश्तों को किसी को भी इल्म ही नहीं है कि ये इस मुकदमे की इंक्वायरी कब हुई। और अगर आप कॉल अप नोटिस के अंदर देखें तो जो दूसरा बहुत बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि वो तोशा खाना गिफ्ट्स की फरोख्त से रिलेटेड इल्ज़ाम को प्रूव कर रहे हैं, जिसको आगे बढ़ गए हैं। और मेरा ख्याल है वो अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि इसके ऊपर वो बहुत जल्द रेफरेंस फाइल करने वाले हैं। अब हैरत की बात ये है कि एक ही मुकदमे को कितनी दफ़ा रगड़ना है या रगड़ा देना है। मैं आपको एक उसकी एग्जाम्पल देता हूँ, ये आइडिया उठाया कहाँ से। लाहौर में एक शख्स था जिसका नाम था जिले शाह, ठीक है। वो मर्डर हो गया। जब जिले शाह मर्डर होता है तो जिले शाह के मर्डर होने के दो मुख्तलिफ वाक़यात, दो मुख्तलिफ स्टोरियाँ और दो मुख्तलिफ FIR रजिस्टर हुई, स्टेट ने कराई। कैसे ही जैसे एक थाना रमना में हो जाए और एक थाना कोसार में हो जाए और दोनों FIR जिंदा हैं, इस वक्त चल रही हैं कि इमरान खान ने ये मर्डर यहाँ किया है और जुरिस्डिक्शन और वाक़यात बिल्कुल अलग-अलग है। मकतूल एक है जिले शाह। ठीक। तो एक ही मुकदमे को बार बार मिसयूज करना, अब्यूज करना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, इससे एक अंदिया तो ये मिलता है कि मुकदमे खत्म हो गए हैं। ठीक, मुकदमे और बन नहीं रहे। तो पिछले मुकदमों के अंदर से ही कुछ नई ऑफ शूट निकाले, मगर लॉ बड़ा क्लियर है। CRPC भी, हमारी रेस जुडिकाटा की भी एक डॉक्ट्रिन है, डबल जेपडी का भी कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस भी नहीं हो सकती। और जब नैब आपकी टॉप नॉच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और जिस कन्विक्शन में इमरान खान साहब और उनकी बेगम तोशा खाना गिफ्ट्स के ऊपर पता है कितनी प्रोसिक्यूशंस हो गई, आप वो सुन लें। सबसे पहले ECP वर्सेस तोशा खाना, वो इमरान खान साहब, जिसमें उनको 3 साल सजा हुई, अपील यहाँ पर पेंडिंग है और उसमें सजा सस्पेंड हो गई। उसके बाद इस्लामाबाद के एक थाने में FIR रजिस्टर्ड है कि इन्होंने जाली रसीदें तैयार की हैं और इनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं गिफ्ट से। उसमें बेलें इस वक्त ताहिर सिपरा साहब के पास पेंडिंग है। ये दूसरी FIR और दूसरी प्रोसिक्यूशन है। उसके बाद तोशा खाना की तीसरी प्रोसिक्यूशन शुरू होती है, वो उसमें 14 साल सजा हो जाती है। और उसके कॉल अप नोटिस के अंदर बात लिखी हुई है कि आपने तहाइफ आगे बेच के लीगल गेन्स लिए। तो जो आज का कॉल अप नोटिस है उसका सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी नैब ने इन्वेस्टिगेट करके, इल्जाम लगा के, रेफरेंस फाइल करके, पूरा केस चलाकर उसमें सजाएं लेने के बाद आज उसी की एक नई शाख निकाली है। ये खड़ी रह ही नहीं सकती, ठीक है, फील्ड में। मगर दिक्कत वही आती है कि अक्सर केसेस में इमरान खान साहब का जैसे नोटिस कल रात को हमारे सामने आया, कल रात को, तो हमने रातों रात उनकी पिटिशन तैयार की, वो फाइल की। बुशरा इमरान की उससे पहले हो चुकी थी। उनका कॉल अप नोटिस कहाँ से मिला? उनका कॉल अप नोटिस सोशल मीडिया से ही आया, बिल्कुल किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है। सो ये इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्लाइंट्स के, मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, मैं अभी बनी गाला पूछूं तो बुशरा बीबी के इल्म में भी नहीं होगा कि ये चौथी दफा प्रोसिक्यूशन। तो दिस इज, हम तो डबल जेपडी की बात करते हैं, ये 4th अटेम्प्ट होगी ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट द सेम ट्रांजैक्शन, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये चौथा केस
रेफरेंस बना भी लें तो ये आगाज नहीं होगा इस केस का, ये केस चल नहीं सकता। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलती तो हम सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि आप कहते हैं कि 4th अटेम्प्ट है, तो आपने 2nd अटेम्प्ट पे इस किस्म की कोशिश क्यों नहीं की कि एक दफा हमें 5 अगस्त को सजा हो चुकी है, ये तो आप फिर 30 जनवरी को सजा। जी ठीक है, ये आपका अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब एक शख्स तफ्तीश करता है उसने सारे एंगल लेने हैं, और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ये पावर रखते थे कि ना सिर्फ वो तफ्तीश को ऑनेस्टली, डिलीजेंटली, प्रोफेशनली, बल्कि कंप्लीटली और इंटायरली, एक अगर वकुआ डिफरेंट हिस्सों में हुआ है कि डिफरेंट स्टेप्स में हुआ है मगर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, तो हमारी सीआरपीसी और नैप का कानून इस पर बड़ा क्लियर है, उसका एक मुकदमा बनेगा और एक प्रोसिक्यूशन होगी। सो हम इसको चैलेंज करेंगे। मुझे आपका सवाल, मैं समझ रहा हूं कि फील्ड में ये कि इससे पहले क्यों नहीं किया, ये आपको इससे पहले पूछना चाहिए था जब ये हो रहा था, या जो लोग कर रहे थे ये आप तब पूछते। मगर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये 4th अटेम्प्ट, लॉ तो 2nd अटेम्प्ट को प्रोहिबिट करता है, कंडेम करता है, और बड़े जबरदस्त हमारे पास फैसले मौजूद हैं। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ये 4th केस चल नहीं पाएगा। साइफर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइफर के केस की आज जो है वो हेयरिंग भी होनी है। वहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है बज़ाहिर, वो है आज़म खान की जो स्टेटमेंट जिस उसमें माहौल में हुई, उस पे आपको लगता है कि कोर्ट इस चीज़ पे कन्विंस हो जाएगी कि आज़म खान की स्टेटमेंट पे तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसको साइड पे कर दें, अब बाकी हम जो है वो बात ये अभी तक की जो कार्रवाई हो गई है, सरकार आज 5वां दिन लेगी अपनी बहस का। रेंगते रेंगते केस आर्ग्यू कर रहे हैं वो धीरे धीरे, और मुझे नहीं पता कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक ही सवाल है मेरा, चार्ज जो उस दिन की बहस से रिलेटेड, क्योंकि आप भी सुन रहे थे बैठे और आप साइफर पे बात करना चाह रहे हैं। चार्ज में लिखा था कि 9 तारीख को इमरान खान साहब को साइफर इंटरेस्ट हुआ, वो किधर गया? तो मैं उधर ही रहता हूँ। एक इंटरेस्ट हुआ वो साबित कर दो, और दूसरा 9 तारीख को हुआ वो साबित कर दो। पोजीशन है ना सरकार की चार्ज के अंदर, ठीक है। तो शाह साहब ने 9 तारीख और इमरान खान साहब से इंटरेस्टमेंट के मुतालिक कोई असिस्टेंस कोर्ट को नहीं दी, ठीक है। सो मुझे मेरे कान तरस गए कि 1.5 घंटे का मौका मिला है, जजेस शाम तक बैठते हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग ये केस हो गया, इतना एक्सपेंसिव ट्रायल हो गया, तो कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज कि साइफर के केस में जो इंटरेस्टमेंट खान साहब को 9 तारीख को हुई, वो किसने की, सरकार वो कैसे साबित करती है? थ्रू पॉजिटिव, कंक्रीट और कनेक्टिंग एविडेंस। उस पर वो बात ही नहीं कर रहे थे। तो घूम फिर के वो बात कर रहे थे कि वाहिद गवाह हमारे पास आजम खान ही है जो कहता है कि मैंने दिया। जज साहिबान ने पूछा कि क्या आजम खान साहब से भी आगे इमरान खान साहब को देने का कोई सबूत या प्रोसेस या प्रोसीजर है? उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं है, जो कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। उस्मान गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं, उस्मान गिल साहब ने ये पॉइंट निकाल कर दिया था, अच्छा, कि ये है सेक्रेटेरिएट की इंस्ट्रक्शंस। तो अगर सीनियर जूनियर को और जूनियर सीनियर को अगर कोई सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग साइफर देता है, तो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, ना सिर्फ साइन अंगूठा, ये थंब इंप्रेशन के साथ कि ये अब आपको दे दिया है सर, ये अब आपको सौंप दिया है, ये अब आपकी अमानत हो गई, तो वो किधर है? सो इसी पॉइंट पर हम नेग्लिजेंस के चार्ज से बाहर आए हैं बाय द बुक, क्योंकि आपको याद होगा जज साहिबान ने कहा था हाथी गुजर गया दुम भी निकाल दे, तो दुम ऐसे निकली थी उसकी, ठीक है, कि ये सारे का सारा केस जो है। सो अब सरकार, आज देखते हैं कि आज सरकार की क्या हिकमत अमली है। हिकमत अमली तो एक ही नजर आ रही है, बड़ी साफ वाज़ेह अब नजर आ रही है। इसको बहुत स्लो लेकर चले। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप यू आर स्माइलिंग। उनकी हिकमत अमली है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है तवक्को लगाए बैठे हैं कि खान साहब बाहर आएंगे, तो पैरेलल 2 चीजें चल रही हैं, तो मैं उसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये जो स्लो है, दूसरी तरफ से तेजी है। केस एक ना एक दिन तो खत्म होना है। अब तो हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, एक ना एक दिन तो खत्म होना है। मगर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ
कि पिछली तारीख पर वो किस अंदाज में एविडेंस को रेंगते रेंगते और ना सवाल का जवाब दिया, तो क्या अचीव किया प्रोसिक्यूशन ने? कुछ नहीं। सरकार देखें, मैं आपको एक बात बता देता हूं साकिब साहब अपने तजर्बे से, जब सरकार जितनी लंबी बहस करती है ना, समझे उतना ही केस कमजोर है, संभालने की कोशिश कर रही है। सरकार की बहस हमेशा बड़ी मुख्तसर होती है, टू द पॉइंट होती है, फेटल ब्लोज दिए जाते हैं कि ये हमारे कनेक्टिंग एविडेंस हैं। वो तो कहते हैं हमें, मुझसे भी ज्यादा उन्होंने डबल टाइम लेना है। तो आज उन्होंने फिर रेंगते रेंगते पार्ट हर्ड करके तो मंडे के लिए चले जाना है। पर देखें, इससे एक तासुर तो ये भी लिया जा सकता है कि ऑनरेबल जजेस अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जो उनका राइट है जी बिल्कुल, कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद, क्योंकि मेन अपील है। मगर बात एक ही है, वो हर कोई गुजरता हुआ मुझे, आम इंसान एक ही बात पूछता है, वो मुझे कैसी टिप देता है जो शायद कोई उस्ताद भी ना दे सके। वो कहते हैं आप एक ही बात बार बार क्यों नहीं पूछते कि साइफर किधर है? अच्छा, एक सवाल है मेरा, वो कुछ कानूनी भी है और कुछ सियासी भी है, मिला जुला। चलें। नवाज शरीफ साहब को जब सजाएं हुई थी ट्रायल कोर्ट से, वो हाई कोर्ट में मामला आए तो उन्होंने अपनी सजाएं मुअत्तल करवाई, जमानतें ली, साइड पे हो गया, और वो अपीलें जो है उन्होंने कहा अपने टाइम पे लगेगी। तो जब हालात फेवरेबल हुए तो अपीलें लगी, तो अपीलें एक दिन में उनके हक में आ गई। आपको लगता है कि आप अगर यहाँ से फेवर लेके ऊपर जाएंगे तो ये कहीं कानूनी से ज्यादा कोई सियासत की नजर ना हो जाए और वहाँ कोई ठप्पा ना लग जाए आप पे सुप्रीम कोर्ट से? क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है? देखिए, वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, हर किसी की अपनी हिकमत अमली होती है। देखिए, मैंने केस को देखना है प्रोफेशनल एंगल से। पॉलिटिकल एंगल्स तो जो हैं वो तो आपके सामने चल ही रहे हैं कि साइफर का केस 4 दफा, आज आपने पूछा ना कि आज किस केस में आए हो, तो मैंने कहा चौथी प्रोसिक्यूशन है। तो साइफर का केस भी ये तीसरी दफा जो है वो जज साहब ने ये ट्रायल मुकम्मल किया, जैसे भी उन्होंने मुकम्मल किया है, जिन हालात में भी किया। इतना ऑब्जेक्शनेबल केस है, इस केस ने इतनी तवज्जो हासिल की है, नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल। इससे पाकिस्तान की बदनामी और आज दिन तक आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर आर बिहाइंड द बार्स। उनकी सजाएं सस्पेंड नहीं हुई, हमने नहीं मांगी उनकी सस्पेंशन आज दिन तक, हमने आज दिन तक नहीं मांगी। हम मेरिट्स पर फैसला मांग रहे हैं। सजा हुई बहुत जल्दी थी रात को, सो हमारा जो गिला था कि इतनी जल्दी, वो अब हम कॉम्पनसेट हो रहे हैं कि वो आराम आराम से अब हमें उसको सुना जा रहा है। अच्छा, एक सवाल सिर्फ एक मैं ऐड कर दूं, अभी तक की जो आपने आर्गुमेंट्स किए उसमें भी आपको जरूरत नहीं पड़ी बजाय, मुझे ऐसा लगता है, और प्रोसिक्यूशन साइड से भी कोई ऐसा। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ पे है? मतलब उनका रोल क्या है उस पर? मतलब बात ही नहीं जी। शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल के लिए आपने जेल में डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब का इतना मामूली सा और इतना छोटा सा रोल है कि उसके ऊपर 5 मिनट बहस हुई, इससे ज्यादा लंबी बात हो नहीं सकती। और वो 5 मिनट में टोटल एविडेंस पढ़ के सुना दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी साहब आज दिन तक ही इज बिहाइंड द बार्स। तो वो भी और उनकी फैमिली जो अब काफी, वो रोज पूछते हैं कि कितने दिन और लेगी अपील। हम कंसर्न हैं, वी वांट टू, अगर ये केस खत्म हो गया, कुछ नहीं है, तो फैसला इसमें आए। मगर आपके सामने हालात, उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ी देर में मेरा ख्याल है साइफर शुरू हो जाएगा। अब हम चाय पीते हैं, आप भी चाय पिए। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। एक सवाल सिर्फ गिल साहब से पूछे। गिल साहब, ये बताइएगा सर कि जो सुबह बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था अडियाला जेल मुंतकिली का, उसमें हमने सुना था कि बिहाइंड द सीन कोई चीजें चल रही हैं और आपकी मीन के आपके जो क्लाइंट हैं उनकी, और जो स्टेट काउंसिल हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस है, वो कोई कि बुशरा बीबी अडियाला जेल शिफ्ट नहीं होना चाहती और यहीं पे कोई अकोमोडेशन, कोई ऐसा कुछ है? ये एक बेसिकली परसों मंगल वाले दिन जब ये केस टेकअप हुआ तो हम मसरूफ थे इद्दत केस की अपील में। ठीक है। और यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट को बताया, हमारे एसोसिएट ने, कि हम वहाँ मसरूफ हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए स्टेट काउंसिल ने ये मिस स्टेटमेंट दी। ठीक है। एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। वो वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन यहाँ से हो गई कि बरोज़ मंगल लास्ट डेट पे इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान खान साहबा की जो स्पाउसेस की मियाँ बीवी की शेड्यूल्ड मीटिंग थी,
वो कंडक्ट हुई 1 बजे के करीब। तो उसमें बिल्कुल उन्होंने वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया कि ना मैंने किसी से रब्ता किया, ना किसी ने मेरे से रब्ता किया, ना ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट टाइप चीज़ हम कर भी नहीं सकते। अगर हमने ये करनी होती तो देयर वाज नो नीड टू फाइल दिस पिटीशन एंड एम्फसाइज बिफोर द कोर्ट। ठीक है, मतलब ये है कि अब अगर कोर्ट बिल्कुल ये ऑर्डर बात करती है तो आप मिलेंगे, मतलब वो जाने। आज जब आप गालबन कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जब हमारे आर्गुमेंट्स कंक्लूड हुए एंड बिफोर क्लोजिंग दी फाइल, जाई साहब ने आज फिर पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव टू डियाला, एंड वी अफर्म्ड दैट सर श्योर वी आर रेडी टू मूव टू डियाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान गिल साहब, सलमान सफदर साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमने 2-3 मुख्तलिफ केसेस पे बात की कि एक तो जो नया केस आया है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, उस पर हमने बात की कि वो केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है और वो केस है क्या। उसमें सलमान सफदर साहब ने बताया कि 4th प्रोसिक्यूशन है। ये बहरहाल बड़ा एक सवालिया निशान है नैब पे कि नैब में दूसरी जो प्रोसिक्यूशन है इलेक्शन कमीशन कर चुका है, पुलिस के पास भी है, और फिर दूसरा केस साइफर है, तीसरा बुशरा बीबी का जो केस है ये भी बड़ा अहम इम्पोर्टेंट है। और बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली के हवाले से आखिरी बात मैं करूंगा कि उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ी जबरदस्त आज बात की। उन्होंने कहा कि स्टेट ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि वहां पे सिक्योरिटी का मसला है बुशरा बीबी के लिए अडियाला जेल में, इसलिए हमने बनी गाला रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जानिब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अदालत नहीं ला सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है और हमने अडियाला जेल सेफ जगह है, वहां पे समातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब डबल स्टैंडर्ड जो है ये समझ नहीं आ रहे कि आप एक केस में कह रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी का इशू है और दूसरे केस में बाहर सिक्योरिटी का इशू है, तो ये क्या है। उन्होंने फिर ये मामला हुआ है और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब जो समाअत थी उस पे फैसला महफूज कर लिया है कि बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली होगी या नहीं होगी, इस पे फैसला महफूज हो चुका है। और इसके बाद साइफर केस जो है वो होना है उस पे, और जो इमरान बुशरा बीबी की आज की दरखास्त थी नई तोशाखाना नोटिस के खिलाफ, उस पे 7 रोज का टाइम दिया है कि वो 7 रोज में इतराजात दूर कर ले, और इतराजात दूर करने के बाद दोबारा बुशरा बीबी का केस फिक्स होगा। इमरान खान साहब की पिटीशन भी आ चुकी है और वो आज दायर हुई है और कल के लिए फिक्स होगी, और इमरान खान साहब का नोटिस जो है वो मिल चुका है यहाँ पे जो सलमान सफदर साहब ने बताया। तो ये 3-4 केसेस का ओवरऑल आपका सिनेरियो जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। आज की वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर आपको फौरन लिंक मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।